माँ, तुम कहाँ हो माँ? यहाँ आओ बेटा, यहाँ। मंदार उठ, ए मंदार उठ, चल क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाना है। हाँ। मंदार चल, उठ, प्रैक्टिस के लिए देर हो रही है। मंदार उठ ना, उठ जल्दी, वरना सर प्रशांत को भेज देंगे ओपनिंग करने। मंदार, ठीक है रहने दे, मैं एक काम करता हूँ, एक नया मंदार लेकर आता हूँ जो मेरी हर बात मानेगा। लेकिन लाओगे कहाँ से नया मंदार? कहीं से भी लाऊंगा, तुम्हें क्या करना है? लाओ ना, मुझे क्या, लेकिन वो दूसरा मंदार मेरी तरह थोड़ी होगा। वो मेरी तरह फास्ट रन्स भाग ही नहीं पाएगा और वो मेरी तरह बड़े सिक्स भी नहीं मार पाएगा। और एक बात तो वो कभी नहीं कर सकता। कौन सी? वो आपको कभी भी पापा नहीं कहेगा। बोलेगा ना, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि आप सिर्फ मेरे पापा हो। ये। और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे मंदार हो। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ। जल्दी 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 आऊंगा। मैं ही हाँ, फर्स्ट तुम ही आऊंगा। फर्स्ट आओगे। बिल्कुल तुम पर क्या है, अपनी जगह किसी को लेने नहीं देगा। पापा जल्दी करो, देर हो रही है। आता हूँ आता हूँ। हाँ। पापा टोवे। मंदार टॉवल। ये लीजिए। अरे लीजिए ना, लीजिए। अच्छी फील्डिंग करता, बहुत अच्छी। ऐसे खेलना, ऐसे खेलना। अच्छी बॉलिंग करना। अरे ध्यान देना। रन रन रन, भागो जल्दी, जल्दी जल्दी, एक और एक और। चलो 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 चलो। जल्दी ऐसे ऐसे ऐसे। भागो जल्दी, कम ऑन। एक और एक और। अरे वो गिर गया, अरे बच्चा गिर गया। अरे संभालो उसको।
एम्बुलेंस को बुलाओ। अंकल क्या हो गया? हे मंदार, ए मंदार, कुछ खाया नहीं होगा शायद। पानी, पानी लाओ जल्दी। मुंह खोलो आ, और बड़ा आ करो, जीभ बाहर निकालो। आ आ, गुड। शर्ट ऊपर करो। श्श, हंसो मत। जाओ अब बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे डैड को चेक करता हूँ। क्यों? उन्हें क्या हुआ है? अरे तुम्हें भी कहाँ कुछ हुआ है, एकदम फिट और फाइन हो। जाओ बाहर जाकर बैठो। मस्ती मत करना, बैठो वहीं, मैं आता हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, इसे फौरन जन संजीवनी में लेकर जाओ। जन संजीवनी हॉस्पिटल? अरे प्रिकॉशनरी टेस्ट है, ऐसा मानो ना, बाद में दिल में कोई शक नहीं रहना चाहिए। हेलो, हाँ डॉक्टर शेनॉय, एक पेशेंट भेज रहा हूँ आपके पास। मंदार साठे, एज 7 साल। पिछले कुछ दिनों से उसे ब्रीदिंग ट्रबल हो रही है। आज सुबह खेलते वक्त चक्कर खाकर गिर गया था। या दैट पॉसिबिलिटी मे बी देयर। हाँ मैं लेटर भेज रहा हूँ साथ में, ज़रा देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चले? मुझे कुछ हुआ है क्या पापा? पागल हो गए हो क्या तुम? तुम ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं करते ना, इसलिए तुम्हें चक्कर आ रहे। बाकी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। अब मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा ना? अरे उल्टा तुम और अच्छा क्रिकेट खेल पाओगे, और बेहतर। वो कैसे? तुम्हें हार्दिक पांड्या पता ना, ऑलराउंडर? पहले मीडियम पेसर था, फिर अचानक वो बीमार हो गया, लेकिन डॉक्टर के पास गया, दवाइयां ली, उसका छोटा सा ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हो गया। अब फास्ट बॉलिंग करता है कि नहीं? वैसे ही तुम भी अब डॉक्टर के पास जाओगे, दवाइयां लोगे और ठीक हो जाओगे, और बड़े बड़े सिक्सेस मारोगे। और ये हॉस्पिटल तो मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म इसी हॉस्पिटल में हुआ है। सच में? और क्या, इसी बिल्डिंग में। हम देख सकते हैं? चलो। क्या लिखा है, पढ़ो। बिल्डिंग अंडर मेंटेनेंस। वेरी गुड। बिल्डिंग अंडर मेंटेनेंस मतलब इस बिल्डिंग का काम शुरू है। बिल्डिंग भी बीमार ही दिख रही है। ये देखो, ये अंकल है ना, ये देखो, ये अंकल है ना, डॉक्टर शेनॉय, ये उनका हॉस्पिटल है। ये इस बिल्डिंग में बैठते हैं। इनसे मिलने चले? चलो। सीधे जाइए।
मंदार साठे, हाँ बोलिए। आप अंदर जा सकते हो। हाँ ठीक है, चलो। एक्सक्यूज मी, नमस्कार, डॉक्टर शेनॉय है क्या? हाँ। अच्छा, आप पापा के बारे में पूछ रहे हो क्या? प्लीज बैठिए ना, बैठिए। थैंक्स। मैं उनकी बेटी डॉक्टर राधिका शेनॉय। पापा को 5-6 महीनों पहले पैरालिटिक अटैक आया था, तो अब वो हॉस्पिटल नहीं आते। अब चिल्ड्रन वार्ड का चार्ज मैं ही संभालती हूँ। बोलिए। नमस्कार, मैं श्रीकांत साठे। हाथ मत लगाओ। और ये मेरा बेटा मंदार। हाय करो। हाय। हाय। गहरी सांस लो और एक बार। ओके, सो जाओ अब धीरे नमस्ते। धीरे। पैरों पर लो। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारा जन्म हमारे हॉस्पिटल में ही हुआ है। हाँ। अरे वाह, मतलब तुम हमारे गेस्ट हो और हम हमारे गेस्ट का पूरा ध्यान रखते हैं, है ना राजाराम? हाँ बिल्कुल। राजाराम, पहले पैथोलॉजी, फिर एक्सरे और ईसीजी। ठीक है, आओ चलो। मिस्टर साठे, आप राजाराम को फॉलो कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। ओके, श्योर। छोड़ो मुझे। एक मिनट। हाँ बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। भास्कर, ऐसे रोना नहीं बेटा। अरे क्या हुआ बेटा? देखो, अरे सुनो क्या मेरी हुआ? बात। अरे चिल्लाओ मत बेटा, सब ठीक तो है। अरे सुनो, अरे, मैं क्या शांत हो बोल जाओ। रही हूँ, शांत बेटा, हो क्या जाओ बेटा, हुआ? शांत हो जाओ। अरे हम लोग हैं सुनो, ना यहाँ पे। शांत हो जाओ। भास्कर, बस कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं ओ हुआ, ओ कुछ नहीं हुआ, ओ, घबराओ चुप हो मत। जाओ। मैं आ गई हूँ ना, मैं आ गई हूँ ना। दीजिए 2 मिनट, शांत हो जाओ भास्कर। ये देखो, हो गया हो गया, शांत हो जाओ भास्कर। वेरी गुड। हे, कुछ नहीं है। सॉरी अबाउट दैट। भले हम कितने भी बीमार क्यों ना पड़ जाए, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। सही कहा। मंदार, चलो आ जाओ। एक्सक्यूज मी, यस डॉक्टर रविश। यस। नमस्कार, मैं श्रीकांत साठे। आप मुझे पहचानेंगे नहीं। 7-8 साल पहले मंदार, मेरे बेटे का जन्म इसी हॉस्पिटल में हुआ था, तब हमारी पहचान हुई थी। ओह, अच्छा, क्या हुआ इसे? ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कुछ टेस्ट करने को कहा है। डॉक्टर राधिका ने? हाँ। ओके, तो करवा लीजिए। ओके, थैंक यू। टेस्ट के पैसे अलग से भरने पड़ेंगे, वो आप काउंटर पे भर दो। मैं मंदार को वार्ड में लेकर आता हूँ। मंदार, मैं अभी आया, आता हूँ। बस, अरे बेटा कुछ नहीं। हाँ यहीं बैठे रहना, पापा भी आ जाएंगे, कहीं जाना मत।
मेरा नाम भास्कर और तुम? मैं मंदार श्रीकांत साठे। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा था ना? तुम्हें क्या दर्द है? कुछ भी नहीं। पापा ने कहा मैंने टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं किया इसलिए चक्कर आई। तुम्हें कौन से रूम में रखा है? मैं तो अब घर जा रहा हूँ। लेकिन एलिजाबेथ ने बताया वो तुम्हें एडमिट करने वाले हैं। कौन एलिजाबेथ? मेरी माँ। तुम्हारी माँ? हाँ, वो खिड़की दिख रही है, उस खिड़की में रहती है वो। इस फोन से उसे कॉल किया ना, वो तुरंत आ जाती है। मैं देखूं? नहीं। तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? हाँ, चलो। बॉल कहाँ है? ए मंदार, इधर आओ ना। आता हूँ। उठा। ऊपर क्या है? एलिजाबेथ को मिलने जाना है ना? खिड़की से? हाँ। तुम तुम्हारी माँ को नाम से पुकारते हो? सब उसे एलिजाबेथ कहते हैं, इसलिए मैं भी वही कहता हूँ। वो ऊपर क्यों रहती है? वो नर्स है ना। तुम्हारी माँ क्या करती है? मेरी माँ नहीं है। तुम्हें फिर से चक्कर आया ना, तुम एलिजाबेथ को बताना, वो तुम्हें हमेशा के लिए ठीक कर देगी। उसे सब कुछ पता है, उसने बहुत से बच्चों को ठीक किया है और अब वो मुझे भी ठीक करने वाली है। मुझे भी एलिजाबेथ से मिलना है। तुम वापस जाओ और हम यहाँ आए थे, किसी को बताना मत। श्श्श। वो तुम्हें मिलने बुलाएगी। गेट तो बंद है। उधर देखो। मंदार! मंदार! कहाँ थे तुम? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? अरे भास्कर तुम्हारे साथ था क्या? भास्कर को देखा तुमने कहीं? राजाराम, वहाँ पीछे देखिए, भास्कर वहाँ होगा। हाँ, देखता हूँ। क्या पूछ रहे हैं अंकल? कौन भास्कर? कौन भास्कर? जिस लड़के के पेट में दर्द था ना, वही भास्कर। जरा नजर हटी तो भाग जाता है। इतनी बड़ी बीमारी है उसे, लेकिन 2 घंटे भी बिस्तर पर आराम नहीं करता वो। क्या हुआ है उसे? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, कैंसर, लास्ट स्टेज। और उसकी रिकवरी
बहुत मुश्किल और महंगी है। बेचारा अनाथ है। तो ट्रीटमेंट का खर्चा? उसकी फंडिंग्स हम ही अरेंज करते हैं, लेकिन भास्कर के केस में जितनी रकम जमा हो उतनी कम है। आई होप वक्त रहते उतने पैसे जमा हो जाए सो आई कैन शिफ्ट हिम टू मुंबई। उसकी सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है। मैडम, मैडम, लगता है वो सीढ़ी से चढ़ के अंदर चला गया। मेन डोर की चाबी है ना आपके पास? जल्दी खोलिए इसे। हाँ हाँ। मैम, हाँ वो मंदार के रिपोर्ट्स? हाँ, रिपोर्ट्स थोड़ी देर में आ जाएंगे, पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स आते ही मैं आपको तुरंत बताती हूँ। ओके। सॉरी पापा। फिर से ऐसे मत करना। पापा, वो भास्कर ना उसकी माँ से मिलने गया है। बेटा, उसकी माँ नहीं है। है, वो इस पुराने बिल्डिंग में रहती है। यहाँ? लेकिन भास्कर की माँ इस बिल्डिंग में क्यों रहेगी? पापा, क्योंकि वो एक नर्स है। मुझे तो उसका नाम भी पता है। क्या नाम है? एलिजाबेथ। भास्कर की माँ का नाम एलिजाबेथ है? हाँ। चलो ठीक है। एलिजाबेथ, 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 एलिजाबेथ। आपको मैडम ने अंदर बुलाया। मंदार, चलो उठो। ए मंदार। मैम। बैठिए ना प्लीज। थैंक्स। जस्ट 1 मिनट, ओके? श्योर। वो भास्कर मिला ना? वो ठीक तो है?
पता नहीं उस बिल्डिंग में वो क्या करने गया था। मिला था तो बहुत जख्मी था वो, शायद वहां गिर गया होगा वो। यहाँ लाने के बाद उसे बहुत तकलीफ हुई और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि मुझे उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। अब कैसा है वो? हेमरेज हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग। लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, लेकिन अगर मैं किसी बच्चे की जान नहीं बचा पाई ना, तो भगवान छोड़ो, खुद को डॉक्टर कहलवाने की भी शर्म आएगी मुझे। मैडम प्लीज आप ना खुद को दोष मत दीजिए। आपकी तरह प्यार से बच्चों का ख्याल रखने वाले डॉक्टर्स हैं, ये हम जैसे लोगों की खुशकिस्मती है। मंदार आपका बेटा है क्या? हाँ, क्यों? आइए मेरे साथ। चल चल। मंदार, मंदार क्या हुआ? अरे मंदार? क्या हुआ इससे? अरे बेहोश हो गया ये। 4 नंबर में लेके जाओ, 4 नंबर में हाँ, जल्दी चल, लेके चल, जाओ उसको। चल जल्दी आ, जल्दी आ। हुआ कैसे? He will be all right in a bit. मैंने मंदार के रिपोर्ट्स चेक किए। चेस्ट में थोड़ा कफ है, लेकिन अस्थमा का कोई टेंशन नहीं है। थैंक गॉड, मतलब डरने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स में कुछ मिला होता तो डरने की कोई बात नहीं थी। रिपोर्ट्स भले ही नॉर्मल दिख रहे हैं, फिर भी वो 2 बार चक्कर आकर बेहोश हुआ है और नींद में वो बार बार हाफ रहा है। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब? फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम उसके हार्ट का 2D इको करते हैं और अगर वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो फिर सिटी स्कैन और MRI करते हैं। सो ब्रेन में कुछ गड़बड़ है कि नहीं ये भी क्लियर हो जाएगा। और 2 दिन मैं इसे यही एडमिट कर रही हूँ, तब तक रिपोर्ट्स आ जाएंगे और 2 दिन वो मेरे ऑब्जर्वेशन में रहेगा। इज इट ओके? या गुड। मिस्टर साठे, मेरे पापा हमेशा कहते हैं जरा सा भी शक रहा तो घर कर लेता है, इसीलिए दिल में कोई शक नहीं होना चाहिए। आई होप यू अग्री। या थैंक यू। ए बच्चे, ए रुको रुको, आराम से आराम से। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? मैं जो कहने वाला हूं ना वो ध्यान से सुनो, ओके? फिर कभी बिना बताए कहीं अकेले मत जाना। बिना बताए अकेले गए तो देखा ना क्या हो गया। लेकिन मैं तो आपको ढूंढने गया था और फिर बाहर मुझे भास्कर मिला, फिर मैं उसके साथ गया। भास्कर यहाँ नहीं है। वो है, लेकिन मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। आराम से आराम से। भास्कर वहां उस लाल लाइट वाले रूम में छुपा है। अरे बेहोश हो गया। चल हाँ, चल हाँ। उठा 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 हाँ, उठा। उठाइए। चल उठा रे। उठा हाँ, यहाँ कैसे आया? उठा ना। चल बाहर में लेके चल।
ये देखो, भास्कर है ना, उसने डॉक्टर की बात सुनी, सारी दवाइयां ली, वो ठीक हो गया, इसलिए डॉक्टर ने उसे घर भेज दिया। अब जब वो यहाँ है ही नहीं तो वो तुम्हें कैसे दिख सकता है? तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। भ्रम मतलब? भ्रम मतलब कोई इंसान या कोई आदमी हमारे सामने नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो हमें चाहिए, हमारे सामने होनी चाहिए, इसीलिए वो हमें दिखते हैं। फिर मुझे माँ क्यों नहीं दिखती? पापा, भास्कर की माँ ना वहाँ रहती है। भास्कर के पास एक फोन है, वो उस फोन से अपनी माँ से बात करता है और वो फोन ना उसने वहाँ छुपाया है। भास्कर की माँ मतलब एलिजाबेथ? हाँ वही। मैंने कहा था ना आपसे कि उसकी माँ नर्स है, वो सारे बच्चों को ठीक करती है। भास्कर को भी उसी ने ठीक किया है। मैंने अगर उसे फोन किया ना तो वो मुझे भी ठीक कर देगी। चल, कुछ भी मनगढ़ंत स्टोरी मत सुना मुझे। पापा आप देखिए ना, फोन वही होगा। वहाँ फोन कैसे होगा मंदार? तुम लेकिन बच्चे हो क्या? पापा आप देखिए ना, वही रहेगा फोन। ओके, वो फोन ठीक है। एलिजाबेथ का ही है। हाँ, हम बाद में देखेंगे, अभी तुम आराम करो। लेकिन पापा आप देखिए ना प्लीज। मंदार प्लीज, बाद में देखेंगे ना। पापा प्लीज देखिए ना। बिल्कुल सुनोगे नहीं ना तुम? यहाँ नहीं है। पापा वही है, ठीक से देखिए ना। नहीं है फोन। लेकिन ओके पापा ओके वही ओके है। ओके ओके, मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल तुम आराम करो। पापा प्लीज मैं देखूंगा, देखिए ना। मैं देखूंगा, लेकिन तुम आराम करोगे तो। ओके चलो देखिए ना। चलो 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 देखिए ना, चलो, प्लीज। आराम करो, प्रॉमिस मैं प्लीज। देखूंगा। श्श, आंखें बंद करो, चलो बंद करो, शांत। गुड बॉय। मंदार, हाय। हाय। हे, अब कैसा लग रहा है? ओके। अरे वाह, चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं। नो करते हैं ना, प्लीज नो प्लीज। नो। यू आर अ गुड बॉय ना? करेंगे करेंगे। ओके। दैट्स लाइक माय बॉय। चलिए चलिए, समय खत्म हो गया। इतनी हाँ चलिए चलिए चलिए, निकलिए अभी। चलिए आइए, आप भी थोड़ा चलिए, टाइम- नीचे उतरिए। ऐसा क्या हुआ? अरे पर- सुनिए, ये क्या कर रहे चलिए हैं? चलिए, मिलने समय भी खत्म नहीं हो गया, देते। चलो। चलो अच्छा चलो, देखते हैं, कल आते हैं। और क्या? जाने दो। बहुत दर्द हुआ क्या इंजेक्शन के वक्त? मैं ना एक काम करता हूँ, मैं जाकर डॉक्टर से कहूंगा कि मेरे मंदार को एक भी इंजेक्शन मत देना, ठीक है? अब तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं झट से घर जाकर आता हूँ। मैं भी घर चलूंगा। तुम कैसे आ सकते हो बेटा? मुझे भी घर जाना है। पापा को मजा आ रहा है क्या तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर घर जाने को? तुम शांति से सो जाओ, पापा को बहुत जरूरी काम है। तुम उठने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं आ रही है मुझे नींद। मंदार प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। मैं प्लीज कह रहा हूँ ना। तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं तुम्हें भी घर ले जाऊंगा। जाओ आप। आपके जाने के बाद मैं वापस भास्कर के साथ खेलने जाऊंगा। वो मुझे एलिजाबेथ के पास ले जाएगा। मंदार कुछ कह नहीं रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं सर पर चढ़ जाओगे। सो जाओ चुपचाप, चलो। मैंने कहा सो जाओ, घूरो मत मेरी तरफ ऐसे। आंखें निकाल कर देख रहे हो? मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूं अब। इस तरह चिल्लाना ठीक नहीं श्रीकांत भाई, ऐसे तो बच्चे और दूर चले जाते हैं। देखिए ना, कहा मैंने थोड़ी देर आराम करो तो गुस्सा हो गया मुझ पर। वो क्या है ना, मुझे घर जाकर आना है। वो डिपॉजिट के पैसे, पता नहीं ना उसे और कितने दिन रखना होगा। आप थोड़ी देर इस पर नजर रखोगे क्या? हाँ जरूर रखूंगा, आप चिंता मत करो। थैंक यू। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। रखो रखो। अच्छा, इस हॉस्पिटल में एलिजाबेथ नाम की कोई नर्स है क्या? एलिजाबेथ? नहीं तो, ऐसी तो कोई नहीं है। ठीक है, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करो। ओके?
हेलो एलिजाबेथ। हेलो एलिजाबेथ। भास्कर ने कहा था तुम सबको ठीक करती हो। मैं यहाँ बहुत बोर हो गया हूँ। तुम कब आने वाली हो? कहाँ हो? हाय हाय एलिजाबेथ। अभी आओ? रुको, हाँ मैं अभी आता हूँ। मंदार, 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 मंदार। मेरे बेटे को देखा? छोटा है। नहीं देखा सर। क्या हुआ हुआ साहब? मंदार कहाँ? रूम में नहीं। अरे तुम क्या कर रहे थे? इमरजेंसी थी। 10 डॉक्टर मिनट रमेश, किया था, मैंने तो भी नहीं क्या देखा। हो रहा है? वो वार्ड में भी नहीं है। तो आप इसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे ढूंढो कहाँ गया वो? मंदार! मैडम जल्दी देखिए। मंदार! वहाँ नीचे गार्डन में देखिए। अरे तुम नीचे देख मंदार! रहा। हाँ 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 देख रहा हूँ। मैं नीचे देखता हूँ। साहब, एलिजाबेथ फिर से दिखी। कौन से बच्चे को? मंदार साठी को। ठीक है, तुम ध्यान रखना और मुझे खबर करते रहना। हाँ साहब। पापा, आप सोए नहीं अब तक? हाँ, नहीं। Is everything all right? Yep, absolutely. Sure? Yep. Don't Let's worry. go then. एक छोटे बच्चे को देखा क्या? नहीं साहब, नहीं हाँ? देखा। दीदी, आपने किसी छोटे बच्चे को देखा? नहीं, नहीं देखा मैंने। मंदार! क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, किसी बच्चे को देखा क्या? पेशेंट के कपड़े में था। नहीं 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 हेलो, यहाँ कोई बच्चे को देखा? नहीं देखा। मंदार! 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 एलिजाबेथ,
एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। बेटा घबराओ मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हें हमेशा के लिए ठीक करने वाली हूँ। मंदार, मंदार अंदर मत जाना रे, बाहर आ जा, बाहर आ। अरे पापा बुला रहे। छोड़ो छोड़ो मुझे, चल, मुझे चल, चुप। एलिजाबेथ से अरे चुप हो मिलना जा। है। छोड़ो चिल्लाए मत। छोड़ो मुझे, मुझे चल। उनसे मिलना है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। राजा राम ने बताया कि आप किसी नर्स के बारे में पूछ रहे थे। हाँ एलिजाबेथ, कोई नर्स है यहाँ जो बच्चों को ठीक करती हैं। मंदार कब से कह रहा है उसे उससे मिलना है। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं जानता हूं क्या हुआ है। एलिजाबेथ कोई नर्स या इंसान नहीं थी, वो भास्कर का भ्रम थी। मे भी अनाथ होने की वजह से वो एलिजाबेथ को अपनी मां मानने लगा। वो वाकई जिंदा है ऐसा कहने लगा। वो ख्याल रखती है, मुझसे मिलती है, उस पुराने बिल्डिंग में रहती है। ये सब उसे सच लगने लगा था। वो उसे मां कहने लगा था। बच्चों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। भास्कर को जब भी मौका मिला तब उसने उस पुराने बिल्डिंग में जाने की कोशिश की और हम उसे रोकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि भास्कर जब मंदार से मिला होगा तब उसने मंदार को एलिजाबेथ की कहानी बताई होगी। मंदार को भी मां नहीं है, बराबर? एग्जैक्टली दोनों बच्चे एक ही सिचुएशन में हैं। और अब भास्कर को जो भ्रम होता था वो अब मंदार को होने लगा है। मंदार हमें पुरानी बिल्डिंग में मिला था। एलिजाबेथ को मिलने गया होगा और अब एलिजाबेथ मंदार के लिए भी मां की जगह होगी, ये कंफर्म है। डॉक्टर ये सब बहुत भयानक है। मतलब डरिए मत मिस्टर साठे, कभी कभार भ्रम भी संक्रामक हो सकते हैं। हम हमारे मेडिकल लैंग्वेज में इसे शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं। शेयर्ड साइकोसिस? छोटे बच्चों में यह कॉमन है। यह कंडीशन टेम्पररी होती है। धीरे धीरे मंदार भास्कर को भूल जाएगा और फिर एलिजाबेथ को भी। आप सिर्फ मंदार हमेशा खुश कैसे रहेगा इसका ध्यान रखिए। उसकी बात मानिए ताकि वो जल्द ठीक हो जाएगा और जल्दी घर जाएगा। ये दवाइयां लाइए। एक रिक्वेस्ट थी मिस्टर साठे। बोलिए।
मंदार को एलिजाबेथ दिखती है ये बात प्लीज डॉक्टर राधिका को पता मत चलने देना। क्यों? डॉक्टर राधिका कुछ ज्यादा ही इमोशनल है और भास्कर के बारे में उन्हें एक सॉफ्ट कॉर्नर था। भास्कर को एलिजाबेथ दिखती है ये जब उन्हें पता चला उस वक्त उन्होंने बहुत इलाज किया था, लेकिन आखिर तक भास्कर के दिमाग से एलिजाबेथ का भूत गया नहीं और भास्कर के जाने से उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा। शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन डॉक्टर राधिका के दिल में भास्कर की जगह अब मंदार ने ले ली है, इसलिए उन्हें पता नहीं चला तो ही बेहतर होगा। ठीक है। थैंक यू। और मंदार होश में आते ही बताइए। चलता हूं। ए मंदार, नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मास्क मत निकालो। पापा, एलिजाबेथ कहाँ रहती है मुझे पता चल गया है। अरे वाह, अच्छा। मैं कल उनसे मिलने ही वाला था लेकिन राजा राम मामा ने मुझे रोक लिया। राजा राम मामा अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे नहीं बोलते बेटा। तुम्हारे राजा राम मामा तुम्हें ढूंढ कर लाए हैं। अगर राजा राम मामा मिले ना तो उन्हें थैंक यू कहना। मैं नहीं बोलूंगा, वो एलिजाबेथ के बारे में बुरा बोलते हैं। एलिजाबेथ है ही नहीं बेटा। अच्छा जाने दो, मुझे बताओ तुम क्या खाओगे? आप क्यों झूठ बोल रहे हो? एलिजाबेथ है, मैंने देखा है उसे। मुझे भूख नहीं है। वो खिड़की दिख रही है ना, उसी रूम में रहती है एलिजाबेथ। आप वहाँ जाओगे ना तो आपको भी दिखेगी वो। सच बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है क्या, तुम जब सो रहे थे ना तब डॉक्टर आए थे और डॉक्टर ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि तुम 2 दिनों में ठीक हो जाओगे और फिर पापा तुम्हें घर ले जाएंगे। और घर जाने के बाद क्या होगा पता है? पापा तुम्हारे लिए नया क्रिकेट किट लाएंगे, नया बैट, नया बॉल, पैड्स, ग्लव्स, धमाल। लेकिन पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर आप एलिजाबेथ को जाकर नहीं मिले ना तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। मुझे क्या हुआ है ये आप उसे बताइए ना, वो झट से मुझे ठीक कर देगी। क्या बोल रहे हो तुम मंदार? ऐसे कोई ठीक नहीं होता। ये देखो, तुम दवाई लेते हो, डॉक्टर्स की सुनते हो, पापा की सुनते हो, इसीलिए तुम ठीक हो जाओगे। पापा एक बार जाकर मिलिए ना, प्लीज प्लीज। मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा एलिजाबेथ को मिलने। ठीक है? क्या कर रहे हो? आराम से। मंदार क्या कर रहे हो तुम? भास्कर ने मुझे मैप निकाल कर दिया था। ये देखिए। मैप? कौन सा मैप? एलिजाबेथ की रूम की तरफ जाने का। ठीक है, मैं जाता हूँ एलिजाबेथ से मिलने, लेकिन एक शर्त पर। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहीं आराम करोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे। मंजूर? प्रॉमिस। और ये मैप सही है ना? वरना मैं एलिजाबेथ को ढूंढने जाऊंगा और ये मैप देखकर कहीं खुद ही ना खो जाऊं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके ओके, आराम से। और ये निकालना मत मंदार, ये पहने रखो और अब आंखें बंद करो और शांति से आराम करो। मैं आता हूं।
जिमी डिसूजा, एलिजाबेथ डिसूजा। जिमी डिसूजा, एलिजाबेथ डिसूजा। मेरी कौन है? मदद करो। कौन है? मेरी मदद करो। क्या हो रहा है आपको? हाँ? मेरी मदद करो। रोइए मत, रोइए मत। मैं आ रहा हूँ, रुको। कहाँ हो आप? दीदी, रुकिए, मैं आ रहा हूँ। रुकिए, दीदी, दीदी मैं आ रहा हूँ, रुको। हेलो दीदी, हेलो, कोई है क्या अंदर? चलो मंदार, तुम्हें टेस्ट करने ले जाना है। मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा मतलब? चल। पहले मेरे पापा को आने दीजिए। अरे पापा ने कहा है, चलो। साहब, इसको होश आ गया।
श्रीकांत, आई एम रियली सॉरी तुम्हें इस तरह यहां लाने के लिए। क्या है कि मुझे कुछ बातों का पतंगड़ बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। उससे बेहतर है क्यों ना हम आमने सामने बैठकर बातें कर लें। डॉक्टर शेनॉय, हाँ, बात करेंगे। मैं जानता हूं आपको किस बारे में बात करनी है। तुम्हारे बेटे की तबीयत के बारे में बोलना था। और मुझे एलिजाबेथ के बारे में बोलना है। आई थिंक डॉक्टर रविश हैज ऑलरेडी टॉक टू यू अबाउट दैट। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता आपको पूरा सच पता है या नहीं, आपको किसी ने कुछ बताया है या नहीं, लेकिन आपकी बंद पड़ी पुरानी बिल्डिंग में मैंने एक औरत को रोते हुए देखा, चिल्लाते हुए सुना, मैंने देखा। तुमने कुछ नहीं देखा, तुम्हें भ्रम हुआ। बच्चों की बात मैं समझ सकता हूं, वे मासूम होते हैं, झट से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन तुम भी, बिलीव मी श्रीकांत, इस नाम की कोई भी औरत वहां मौजूद नहीं है। क्या सच में ऐसी कोई भी नर्स मौजूद नहीं है? तो फिर जो औरत है ही नहीं, उससे ये हॉस्पिटल फॉर्म फिल करवा सकता है क्या डॉक्टर? फॉर्म? बच्चों का निकाला हुआ मैप। हाँ? शेयर्ड साइकोसिस, भास्कर से मंदार तक और मंदार से तुम तक। जैसे संक्रामक बीमारी फैलती है ना, उस तरह हो रहा है ये। इट्स कंटेजियस, वी हैव टू स्टॉप इट समवेयर। डॉक्टर साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद देखा है, सच कह रहा हूं। मैंने उस औरत को रोते हुए चिल्लाते हुए देखा, मैंने देखा। ठीक है, लेट्स गो देयर, देखते हैं तुमने क्या देखा है। हाँ, आइए। आइए साहब। मैं गेट खोलता हूं। तुम जाओ आगे, कम। 40 साल से ज्यादा साल की प्रैक्टिस की है मैंने। जब राधिका का जन्म हुआ था ना, तब मैंने ये बिल्डिंग खरीदी थी और यहां हॉस्पिटल शुरू किया था। लगभग 8 महीनों से ये बंद है। भास्कर के बाद ये बंद होगा ऐसे लगा था, लेकिन बाद में मंदार एलिजाबेथ को ढूंढते हुए यहां आया। देखो देखो ना, तुम्हें कुछ दिखता है क्या? देखो साहब, ये बंद है, ये भी बंद है। यहां देखो, कोई है क्या? सीढ़ियां कहां है? मेरे साथ आओ, आओ, इस तरफ आओ। आओ इधर, लो देख लो, कोई है क्या? कोई दिखा क्या?
हो गई तसल्ली? क्या हुआ? मिली तुम्हें एलिजाबेथ? डॉक्टर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मंदार को घर ले जाना चाहता हूँ। श्रीकांत, बेवकूफ़ी मत करो। मंदार को बचाने के लिए राधिका दिन रात एक कर रही है। भास्कर के साथ जो हुआ वो राधिका मंदार के साथ कभी नहीं होने देगी, बिलीव मी। मैं भी नहीं होने दूंगा। अरे ये सारी प्रिकॉशंस उसी के लिए तो ले रहे हैं हम। आपके प्रिकॉशंस के लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरा फैसला हो चुका है। तुम गलती कर रहे हो। मंदार की जिंदगी का सवाल है। बाप हूं मैं उसका ख्याल रखने के लिए मैं जिंदा हूं। ठीक है, आई वोंट स्टॉप यू, लेकिन जाते जाते राधिका से मिलते जाना। उसके पास मंदार के कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं। एक बात, और राधिका से यह मत कहना कि तुम्हें भी एलिजाबेथ दिखी थी। मिस्टर साठे, ये जो 2 स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, वो ट्यूमर्स है। मंदार के दोनों लंग्स में ट्यूमर है। मैंने मंदार की बायोप्सी करवाई थी, पॉजिटिव आई है। मतलब? मंदार को कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। मिस्टर साठे, आप घबराइए मत प्लीज। कैंसर? इतने छोटे बच्चे को कैंसर? इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं। कैसे हो सकता है मैडम? मिस्टर साठे, ये कैंसर की सिर्फ शुरुआत है। हमें बहुत ही जल्दी पता चला है। एक छोटी सी सर्जरी करके उसके लंग्स से दोनों ट्यूमर्स निकाल सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो केमोथेरेपी के थोड़े सेशंस सर्जरी के बाद भी लेने पड़ेंगे। पर डरने जैसी कोई भी बात नहीं है मिस्टर साठे। क्या सोच रहे हो आप? एक आम आदमी किस बारे में सोचेगा मैडम? आई अंडरस्टैंड। लगभग 7 से 10 लाख तक का खर्चा होगा। आपका मेडिक्लेम कितने का है? मेडिक्लेम अब तक खत्म हो गया होगा मैडम। आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर साठे, हमारा एक एनजीओ से टाई अप है। इफ यू डोंट माइंड, आपकी केस में उन्हें रेफर कर सकती हूँ, और उसके बाद सर्जरी और दवाइयों का सारा खर्चा वो मैनेज करेंगे। आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। पर मिस्टर साठे, हम ज्यादा लेट नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। इज दैट ओके? ओके। हाय मंदार, हाय मंदार। देखो देखो कौन है? पापा, पापा देखो। कार मेरी। पापा, ओ ये लो। देखो देखो कैमरा देखो। कैमरा कहाँ है? कहाँ है कैमरा? हाय। इधर आओ। हाय करो, हाय करो। हाय मंदार, हाय। यहाँ बैठ जा, और नजर रखना इन पर। साहब के ऑर्डर है। हाँ।
मिस्टर साठे, या मंदार इज डूइंग गुड, प्लीज डोंट वरी। थैंक यू सो मच। नहीं 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 नहीं, आराम से सो जाओ सो जाओ। हाँ बस। पापा मैं ठीक हो गया। मंदार तुम ठीक हो गए? हाँ, मैंने कहा था ना एलिजाबेथ मुझे ठीक कर देगी। एलिजाबेथ कहाँ है? हाँ, वो देखो वहाँ। एलिजाबेथ! 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 बचाओ मुझे पापा, मुझे बचाओ। मिस्टर साठे, कांग्रेट्स, फंडिंग अरेंज भी हो गई, सभी तैयारियां हो गई है। आज रात को मंदार को हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कल सुबह सर्जरी करेंगे। ओके? कितना टाइम लगेगा सर्जरी के लिए? 3-4 आवर्स लगेंगे। डोंट वरी मिस्टर साठे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। थैंक यू। आपका मंदार वाकई बहुत लकी है। लोगों को कई महीने इंतजार करना पड़ता है डोनेशन अमाउंट जमा होने तक, लेकिन ये देखिए ना, आपके मंदार की अमाउंट सिर्फ 4 दिनों में जमा हो गई है। थैंक यू वेरी मच। अजय, आप मुझे क्यों थैंक यू कह रहे हैं? थैंक्स कहना है तो राधिका मैडम को कहिए, उनकी वजह से ही ये सब मुमकिन हुआ है। चलिए मैं निकलता हूँ और डोनेशन अमाउंट में हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देता हूँ। ओके? थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट। हाँ मंदार, अब कैसा लग रहा है तुम्हें बच्चा? तुम्हें पता है मैंने अभी राधिका मैडम को बहुत डांटा। मैंने कहा कि मेरा मंदार अभी तक ठीक कैसे नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं आप सब? तब उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि मैंने आपके मंदार के लिए एक नई जादुई दवाई खोजी है। कल सुबह तुम्हें वो दवाई देंगे, फिर तुम गहरी नींद में सो जाओगे और तुम्हारी आंखें खुलेगी ना, तब तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे, एकदम फिट एंड फाइन। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कहाँ चोट लगी थी, कहाँ दर्द हो रहा था, सब कुछ छू मंतर हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। पापा आप नया मंदिर खोज लीजिए। तुम ऐसा मत बोलो बेटा। आप एलिजाबेथ से जाकर नहीं मिले ना तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। साहब बहुत टाइम हो गया, अब आप बाहर बैठो। आप उससे मिलिए ना पापा, उससे मिल लीजिए। साहब चलो ना, बाहर चलो ना।
मैं तुम्हें हमेशा के लिए ठीक कर दूंगी। किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। हाँ, कहाँ गए वो? मैंने नजर रखने को कहा था ना। हाँ। सो रहे थे क्या तुम लोग? नहीं, अरे लेकिन ढूंढो उसे, मेरा वो- मुंह मत ताको। हाँ, ढूंढो, जल्दी करो। हाँ ढूंढता हूँ। जल्दी। हाँ। सुई लेकर घूम रहा है तेरी तो। चुप चुप बैठिया। ये कौन है? मुझे नहीं पता। तेरी तो। बताता हूँ, सब बताता हूँ। एलिजाबेथ नाम की नर्स यहाँ पर काम करती थी। पुराने बिल्डिंग में काम करती थी? नहीं, पुरानी बिल्डिंग तो कई दिनों से बंद है, पर शिनॉय साहब ने उसे उस बिल्डिंग में रखा हुआ था। क्यों? क्यों? उनका 3 साल का लड़का इसी हॉस्पिटल में एडमिट था। उसका नाम जिमी था। उसे भी कैंसर हुआ था, लास्ट स्टेज का कैंसर। वो मर गया और एलिजाबेथ पागल हो गई। वो उसी पागलपन के दौरे में उसने हॉस्पिटल के 3 बच्चों को मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दिया था। उससे वजह पूछी तो बोला मैंने उन्हें हमेशा के लिए ठीक कर दिया है। उसे पुलिस में नहीं दिया क्योंकि हॉस्पिटल की बदनामी हो जाती, इसलिए शनाय साहब ने उसे पुरानी बिल्डिंग के एक कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन 3 दिन बाद वो वहां से भाग गई। आगे क्या हुआ? आगे का पता नहीं साहब, क्योंकि मैं यहाँ था ही नहीं। मैं गांव गया हुआ था। ये शेयर्ड साइकोसिस क्या है बताओ? मुझे नहीं पता साहब। यही कुछ 8 महीने पहले 2-3 बच्चे कहने लगे कि उन्हें एक नर्स दिखती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। मैंने ये बात शनाय साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि उन बच्चों को जरूर कोई भ्रम है। लेकिन वो बच्चे एलिजाबेथ से मिलने पुरानी बिल्डिंग में जाने लगे और क्या? तीनों बच्चे मर गए। हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करना। हाँ, राधिका मैडम ने मंदार के ऑपरेशन की पूरी तैयारी की है। वो पक्का ठीक हो जाएगा। उसके ठीक होते ही तुम उसे लेकर चले जाना। धीरे धीरे मंदार एलिजाबेथ को भूल जाएगा और तुम भी भूल जाना। और एलिजाबेथ मंदार को भूली नहीं तो? हाँ? साहब मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको। सब आप क्या कर रहे हो? आप ये एलिजाबेथ को मिलने ले जा रहा हूँ। चल। छोड़ो ना साहब, छोड़ो ना, जाने दो ना। अरे साहब मुझे छोड़ दो ना, मुझे जाने दो ना। मैंने कुछ नहीं किया साहब। खोल। मैं खोल रहा हूँ साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। जल्दी। मेरी बात सुनो साहब। साहब ऐसा मत करो साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब। खोल। साहब हाँ खोल रहा हूँ, मैं खोल रहा हूँ। एलिजाबेथ का रूम कौन सा है? वो कहाँ है रूम? वो वहाँ पर। राजाराम दरवाजा खोल। मैंने कहा था ना एलिजाबेथ के पीछे मत जाना। दरवाजा खोल राजाराम। एलिजाबेथ के पीछे मत जाना। दरवाजा खोल। एलिजाबेथ के पीछे मत जाना। मैंने बोला था। राजाराम दरवाजा खोल। मत जाना एलिजाबेथ के पीछे।
हेलो एलिजाबेथ। मंदार, पापा। मंदार, मिला मैं एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ, अब तुम मुझे ठीक करोगी ना? मेरे पापा तुमसे मिले ना? चिंता मत करो, अब तुम ठीक हो जाओगे। हाँ मंदार, मंदार। मैडम, क्यों लोग ये समझ नहीं पाते हैं? वॉट बॉय, मैडम। मंदार को ओटी में ले जाओ। हाँ, सर्जरी अभी करनी होगी। आओ मंदार। मैडम, मंदार, मैडम। चलो मंदार। जल्दी करो। मंदार, क्या कर रहे हो उसके साथ? हाय, कहाँ ले जा रहे हो उसे? मंदार, बेटा, मंदार। बंद करो, मंदार को बुलाना बंद करो। ऐसे ऐसे ही मारा तुमने भास्कर को। मंदार तुम्हारा बेटा नहीं है एलिजाबेथ, तुम्हारा बेटा जिमी था। जिमी कैंसर से मरा है, तुम्हें पता है, पर तुम्हें मानना नहीं है। जिमी मर गया, मर गया वो एलिजाबेथ। जिमी मर गया, मान लो इस बात को। जिमी मर गया। छोड़, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो एलिजाबेथ, छोड़ो मुझे। मंदार बीमार है एलिजाबेथ, तुम उसे ठीक नहीं कर सकती हो। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें मंदार को मारने नहीं दूंगा। एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, मंदार वो मेरी राह देख रहा है। छोड़ो। बेटा, 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 बेटा। डॉक्टर, डॉक्टर, आपको एलिजाबेथ को देखना है ना? क्या बोल रहे हो? वो है वो, एलिजाबेथ वहाँ बैठी है। डॉक्टर, एलिजाबेथ उस कमरे में बैठी है। डॉक्टर, ये
राजाराम, क्या है ये? एक झटके में टूट जाएगा ये। जल्दी बदलो इसे। हाँ मैडम, अभी बदलता हूँ। थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोज नहीं दे सकते थे? 5 मिनट में होश में आ जाएगा ये। आप समझते नहीं है डॉक्टर रविश? अब तुम मुझे सिखाओगे क्या करना है? वो स्ट्रॉन्ग डोज से इसकी जान गई होती और पोस्टमार्टम में डिटेक्ट हुआ होता वो अलग। सर प्लीज आप मुझे आजाद कीजिए। आई एम डन नाउ। मैं थक गया हूँ इस हॉस्पिटल को और आपकी बेटी को संभालते संभालते। आपके बाद इस हॉस्पिटल में सबसे सीनियर मैं हूं, इसलिए रूल्स के हिसाब से मैनेजमेंट मेरे हाथ में होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपकी ये बेटी अचानक डॉक्टर बन गई और आप इसके प्यार में अंधे हो गए। ओह, ये हॉस्पिटल मेरे पापा का है और पिछले 8 महीनों से इस हॉस्पिटल का बिजनेस 300% बढ़ गया है। किसने बढ़ाया? मैंने। छोटे बच्चों की मौत भी 300% से बढ़ गई है। वो दिखाई नहीं देता? उसका भी क्रेडिट लो ना फिर। हो गई 1-2 गलतियां मेरे हाथ से, पर उसमें क्या, मैंने जानबूझ के किया क्या? पापा, मंदार की ट्रीटमेंट ना मैंने प्रॉपर्ली प्लान की है। यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी। सर्जरी होने के बाद आप देखिएगा, यू विल बी रियली प्राउड ऑफ मी पापा। मैं सच बोल रही हूँ। मंदार को सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। और हर बार सर्जरी की जरूरत नहीं होती, उसका नाटक करना पड़ता है। 50 बार कर चुके हैं। ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? मुझे पता है, लेकिन मैं सर्जरी सिर्फ अनाथ और गरीब बच्चों की ही करती हूँ। फंडिंग के पैसे वहीं से आते हैं ना। और अगर मैंने सर्जरी नहीं की तो मेरी प्रैक्टिस परफेक्ट कैसे होगी? तुम्हें प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम समझ रही हो ना? क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे पास मेडिकल की डिग्री नहीं है। पापा, पापा, see what is he saying? 3 बार फेल हुई थी तुम, 3 बार। याद है ना तुम्हें? Say something, what is he saying? इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एलिजाबेथ का नाम सुनते ही पागल हो जाती है। क्यों नहीं होंगी? क्यों नहीं पागल होंगी मैं? एक मामूली सी नर्स होते हुए भी वो एक डॉक्टर को सिखाने जा रही थी। मेरे सारे पेशेंट्स को और बच्चों को भगाने में मदद कर रही थी वो। ए, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। हूँ मैं डॉक्टर। तू कौन है मुझे बताने वाला कि मैं डॉक्टर हूँ कि नहीं? और इतने तुमने क्या साल किया से इतने इस सालों हॉस्पिटल में? को मैंने संभाला है। both of you. गलतियां हुई हैं एंड वी नीड टू करेक्ट इट। और राधिका, मंदार की सर्जरी करने की कोई भी जरूरत नहीं। पापा, प्रैक्टिस। यस, सिर्फ उसके सीने पर एक कट मारो, स्टिचेस डालो और कह दो सर्जरी हो गई। दैट्स ऑल। ओके? और ये काम आई थिंक रविश तुम करो। पापा, I can do this, पापा। और इसका क्या करना है? जरूरत से ज्यादा जान चुका है ये, ठिकाने लगा दो। और किसी ने कुछ पूछा तो? कह देना बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर जो भाग गया वो लौटा ही नहीं। सर, क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की? मैं मंदार के लिए मदद कर रही थी ना। सिर्फ 4 दिनों में मैंने फंडिंग के पैसे जमा किए थे और तुमने क्या किया? मैं मंदार की सिर्फ सर्जरी करने वाली थी, पर ऐसा लगता है उसका पोस्टमार्टम भी मैं ही करूंगी। राजाराम, कितना टाइम? बदलो वो जल्दी। हाँ हाँ मैडम, अभी बदलता हूँ। क्योंकि
अब सिर्फ मेरे पापा हो। ये अब मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा ना? उल्टा तुम अब और अच्छा क्रिकेट खेलोगे, और बेहतर। तो मुझे माँ क्यों नहीं दिखती? पापा, आप नया मंदार ढूंढ कर रखिए। आप अगर एलिजाबेथ से जाकर नहीं मिले ना तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, पापा। Patients have a resource, and family members have a resource. They can view something that we talked about during their visit. It's often overwhelming, the amount of information. Much of it goes in one ear and out the other. So hopefully this will serve as a resource to help refresh that memory. I've talked a little bit about lung cancer staging and treatment in another video, and in this one I'd like to talk about surgery for lung cancer. Surgery is the very best treatment for a stage 1 or an early lung cancer, and it's the cornerstone of treatment in stage 2. The basics are... यस पापा। राधिका, कहाँ हो तुम? ओटी में हूँ, सर्जरी शुरू करने जा रही हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना। पापा डोंट वरी, मैंने अभी वीडियोस देख लिए हैं। आई कैन मैनेज। नो नो राधिका, यू मस्ट नॉट डू दैट। पापा जस्ट पापा। क्या हुआ राधिका? पापा, वेयर इज मंदार? पापा कहाँ गया वो? पापा, पापा मुझे प्रैक्टिस करनी है। पापा वेयर इज मंदार? प्लीज फाइंड मी पापा। मंदार, एलिजाबेथ इसे भी लेकर चली गई। पापा पापा, घर चलते हैं। जनसंजीवनी अस्पताल के बारे में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। श्रीकांत साठे, इन्हें उनके लड़के की रिपोर्ट्स झूठे होने की आशंका हुई और एक अलग ही मामला सामने आया। पुलिस की जांच में हॉस्पिटल की एक नर्स के खून के सबूत मिलने की खबर हमारे सूत्रों को मिली है। ये फोन जिस किसी को भी मिले वो इसे प्लीज पुलिस के हवाले कर दे, प्लीज। मेरा नाम एलिजाबेथ डिसूजा है और मैं इस जन संजीवनी हॉस्पिटल में नर्स हूँ। मेरा बेटा जिमी डिसूजा बहुत बीमार था। मैंने उसे जन संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट किया था, लेकिन डॉक्टर राधिका ने उसे गलत ट्रीटमेंट दी, गलत ऑपरेशन किया और मेरे बच्चे को मार डाला। डॉक्टर रविश और राधिका को मैंने झगड़ते हुए देखा और तब पता चला कि राधिका तो डॉक्टर ही नहीं है।
डॉक्टर रमाकांत शेनॉय ने मुझे यहाँ बंद करके रखा, मुझे पागल ठहराया। ये लोग पेशेंट के झूठे रिपोर्ट्स बनाते हैं और उनके लिए आया हुआ डोनेशन लूटते हैं। मेरे जिम्मी के भी झूठे रिपोर्ट्स बनाए थे। ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। ये फोन अगर किसी के हाथ लगे तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। शायद मैं मर चुकी होगी, लेकिन मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवाई है। उसकी और ऐसे अनगिनत छोटे बच्चों की जान ली है इन लोगों ने। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जिम्मी, 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 बोला तुम्हारे बात के चिल्ला रही है? बोला था ना चुप रहना। चुप। जीना हराम कर रखा है सबका। कहाँ है जिम्मी? जिम्मी, जिम्मी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। देखो ना, मेरे बेटे की जान ली है तुम लोगों ने। राधिका के हाथों गलती हुई, कबूल है, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया है। नो, इट वॉज मिस्टेक। और मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें मुंह बोली रकम दे सकता हूँ। तुम्हारी बेटी को यहाँ लेकर आओ और मुझे गला दबाने दो, फिर मैं देती हूँ तुम्हें मुंह मांगी रकम। 1-2 की नर्स होकर मुझे चैलेंज कर रही हो? ये तुम्हारे जिमी का रिपोर्ट है, ओरिजिनल। उससे कुछ भी नहीं हुआ था, यू अंडरस्टैंड? लेकिन तुम पर यकीन कौन करेगा? पापा, मैंने पहले ही कहा था ये मानेगी नहीं पापा। मेरे बच्चे को मारा है तुमने, मर्डर किया है तुमने, मर्डर। बच्चे के साथ इसे बिगाड़ दो। हाँ साहब। आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए एलिजाबेथ के बेटे की जान ले ली। आपने एलिजाबेथ की भी जान ली, लेकिन क्या हुआ? आखिर में एलिजाबेथ ने तुम सबका पर्दाफाश कर ही दिया। इनके जैसे कुछ गिने चुने डॉक्टर्स की वजह से, इनकी लापरवाही, इनकी गलतियों की वजह से सारे डॉक्टर्स बदनाम होते हैं। जन संजीवनी हॉस्पिटल के सारे रिपोर्ट्स फेक हैं। मंदार को सिर्फ माइल्ड अस्थमा है and he'll be feeling all right very soon. हम फंडिंग अरेंज करते थे, ये सच है, लेकिन पेशेंट्स के जो रिपोर्ट्स आते थे उस पर हम आगे बढ़ते थे। और हर एक रिपोर्ट झूठा है ऐसा मानने की कोई वजह ही नहीं है। हम तो आम लोग हैं इंस्पेक्टर साहब। हम हमारा घर बेचकर, सोने के जेवर बेचकर, जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके डॉक्टर के पास हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी लेकर आते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं। सिर्फ पेट में दर्द था उसके, इन्होंने दवाइयाँ दी, उससे और भी ज्यादा पेट दर्द बढ़ गया। हमारा एक रिश्तेदार इस हॉस्पिटल में 3 दिनों तक वेंटिलेटर पे एडमिट था, लेकिन हमें शक है कि वो पहले से ही मर चुका था। हमें यकीन होता है कि इनके पास जाते ही ये हमें ठीक कर देंगे। और ये लोग क्या करते हैं? हमारे डर का फायदा उठाते हैं, और उस डर का फायदा उठाकर हमारे जैसे आम लोगों से ये लोग पैसे हटते हैं। तब हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला कि उसने दी हुई दवाइयों की ही एलर्जी है वो। इस हॉस्पिटल में बहुत पैसा खर्च हुआ। हमारी संस्था ने जन संजीवनी हॉस्पिटल और शेनॉय फैमिली इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज भी किया है। मेडिकल एसोसिएशन ने जन संजीवनी हॉस्पिटल का लाइसेंस खारिज भी किया है, और इंक्वायरी कमीशन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। इन लोगों को माफ नहीं करना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। इन जैसे डॉक्टर्स की असली जगह हॉस्पिटल में नहीं है, इनकी जगह जेल में। इंस्पेक्टर साहब, साइड हटो साहब, साइड हटो, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे साइड हो जाओ, पीछे हटो। प्लीज
प्लीज पीछे हटो। षड्यंत्र में बताइए। राधिका 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 बताओ आप क्या इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप बताइए हम जानना आप चाहते हैं बताइए आपसे बच्चे के बारे में आपको जब पता चला तो आपने आपसे कैसे बच्चे की उन्होंने क्या कुछ तो रिपोर्ट बताई कहें, थी? प्लीज। देखो फील्डिंग अच्छे से करना। ठीक तो है, पिछले सर। मैच में पता है ना 2 जी, कैचे सर, छोड़े सर। थे। यस सर, अच्छे से करना और तुम विकेट कीपिंग अच्छे से करना। यस सर, बिल्कुल। कम ऑन बॉयज। चलो चलो मंदार और गौरव अच्छे से करना। बढ़िया खेलना बढ़िया। शाबाश शाबाश।